जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो देवगुरु से संबंधित होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देवगुरु वर्तमान समय में आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र जिसके स्वामी होते हैं राहु देव। राहु के नक्षत्र में देवगुरु का होना, क्योंकि देखिए दृष्टि संबंध भी इन दोनों ही ग्रहों का बन रहा है और नक्षत्र संबंध भी बन रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर राहु का प्रभाव अधिक देखा गया, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ समस्याएं भी आईं, कुछ परेशानियां भी आईं। उनसे संबंधित आपके जीवन में काफ़ी सारी निराशा भी आई। इस समय आपको माता की तरफ से थोड़ी समस्या देखने में आई, पारिवारिक सदस्यों ने आपको सहयोग नहीं किया, या आप जो कुछ करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे, उसमें आपको मनचाहे उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई। देव गुरुदेव आपकी राशिपति जब चतुर्थ भाव में बैठा हो, इससे सुंदर योग कोई हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, जिसके प्रभाव से क्या होता है जीवन में। देखिए, ये सिर्फ गुरु की ही चर्चा नहीं, आपका जो भी राशिपति है यदि चतुर्थ भाव में आ जाए तो फिर ये खुशियों में वृद्धि कारक हो जाता है। अब आर्द्रा नक्षत्र, जैसा कि राहु के बारे में विदित है कि राहु कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, आपको मानसिक चिंताएं, व्यर्थ की परेशानियां, ये सब कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। कहाँ से कब कैसे वार करेंगे ये कोई नहीं जान सकता। राहु एक भ्रमकारी प्लैनेट है। आपकी हर चीज़ में भ्रम की स्थिति बनाए रखना राहु का स्वभाव है। तो देखिए, अब गुरु जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र जो है स्वयं गुरुदेव का नक्षत्र है, जिसकी वजह से क्या होगा कि गुरु की शुभता में निखार आएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो इसके स्वामी होते हैं वो देवगुरु होते हैं, और देवता जो होते हैं वो बुध होते हैं, और इसके चारों ही चरण जो होते हैं बुध के ही नवांश के अंतर्गत आते हैं, मिथुन के नवांश के अंतर्गत। इसकी स्वामिनी जो होती हैं वो अदिति महारानी होती हैं, जो मानव प्रजाति की जन्मदाता हैं, भगवान विष्णु की भी माता कही जाती हैं। तो देखिए, यह गोचर जो है ब्रह्मांड के नक्षत्रों में से 7वां नक्षत्र भी है। यह गोचर आपके लिए बहुत विशेष होने वाला है। सबसे पहली बात तो कि ये देवगुरु का नक्षत्र है। अब देवगुरु की शुभता में वृद्धि होगी, देवगुरु के प्रभाव में वृद्धि होगी, और देवगुरु इस समय पर सशक्त स्थिति में बैठे हुए, तो यानी कि ये 112 दिन का गोचर आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र से 112 दिन गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो ये 112 दिन की स्थिति आपके लिए किस तरीके से रहने वाली है, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो इस समय देखिए, ये मोक्ष त्रिकोण मोक्ष भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि 4 प्रकार के आपके भाव होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये मोक्ष में जब बैठे हुए हैं तो आपकी परेशानियों से मुक्ति, समस्याओं से निजात इस समय पर आपको प्राप्त होने वाली है। आपकी हर बाधा का, हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान देवगुरु की जो बलवान स्थिति होगी वो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा विलक्षणता से और न्यायपूर्वक तरीके से, क्योंकि राहु का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति येन केन प्रकार न्याय से उसको कोई मतलब नहीं होता है, नीति से कोई मतलब नहीं होता, बस छलांग लगाता चला जाता है। किंतु जब देवगुरु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति जो होता है वो अपनी स्टेप बाय स्टेप, यानी अपनी योग्यता के आधार पर चीज़ों को प्राप्त करता है। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। देवगुरु चतुर्थ भाव में आकर कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 4 नंबर की राशि आती है, और 4 नंबर की राशि होने के कारण यहाँ पर आपके लिए गुरु का प्रभाव बेहद बलवान हो जाता है। अब सबसे पहले सुखों में विशेष वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता से आपके रिश्ते जो होंगे बहुत सौहार्दपूर्ण होंगे, और माता की इस समय दी गई सलाह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभवर्धक होने वाली है। दीर्घकालिक आपको लाभ प्रदान करते हुए ये सलाह दिखाई देगी। परिवार के सदस्यों के बीच
काफ़ी ज़्यादा सौम्य रहने वाला है। अगर देखिए इस दौरान किसी के अगर आपको आवश्यकता पड़ जाए और आपको मतलब परिवार का जो सदस्य होगा वो आपको अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर देने से भी नहीं कतराएगा। ये वो समय होगा जब निस्वार्थ भाव से रिश्तों को निभाते हुए आप लोग देखे जाएंगे। अब देखिए भूमि भवन वाहन, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव है, पुनर्वसु नक्षत्र है, तो यहाँ पर जो लोग काफ़ी लंबे समय से भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी ये समय काल काफ़ी उत्तम रहने वाला है। देखिए स्थितियाँ आपकी 112 दिन आपकी अनुकूल चलने वाली हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता हुआ देखा जाएगा, स्मरण शक्ति तीव्र होती देखी जाएगी, कार्य कुशलता में निखार आता हुआ देखा जाएगा। अब यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। गुप्त चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। इस दौरान रहस्यमय तरीके से किए गए कार्य यानी लोगों से छिपाकर किए गए कार्य आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। और मोस्टली देखिए कोई भी ग्रह यहाँ पर आ जाए और उससे संबंधित चीज़ें अगर आपको प्राप्त करनी हो तो फिर समझ लीजिए उससे संबंधित चीज़ों में आप अगर रहस्य बनाना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ होता ही होता है। देखिए जो लोग भी ससुराल पर से रिलेशन खराब थे उनके सुधर जाएंगे, बहुत अच्छे होंगे। जीवन साथी यदि कार्यरत है तो इस समय उनको भी पद प्रमोशन वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। अचानक धन लाभ हो सकता है, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर जाएगी तो कर्म में दक्षता इस समय आपकी कहते हैं ना आदत में होगा। दक्षता पूर्ण तरीके से आप कार्यों को करते हुए देखे जाएंगे। इस समय आपके बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी बनने वाले। इस समय लोग आपको काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति के नज़रिए से देखेंगे। इस समय आपके ज्ञान की चर्चा होती हुई देखी जाएगी, आपका परचम लहराता हुआ देखा जाएगा। यानी जिन चीज़ों के लिए अभी तक आपको पूछा नहीं जा रहा था तो आपको लोगों के कार्य भी रीचेक करने के लिए मिल सकते हैं। जो लोग ट्रांसफ़र प्रमोशन वगैरह के लिए वेतन वृद्धि करना चाह रहे थे, देखिए करियर में बड़ा परिवर्तन इस दौरान आपके लिए संभव है। सबसे अच्छी बात शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल काफ़ी उत्तम रहने वाला है। अगर इस दौरान किसी बड़े जनसमूह को संबोधित करके उससे कुछ कार्य करवाना हो तो भी इस दौरान आपके लिए संभव है। नीति विवेक और धर्म का अनुसरण करते हुए इस दौरान आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी तो देखिए द्वादश भाव में अगर सिर्फ राहु का प्रभाव होता तो आपके खर्चों में अनियंत्रितता हो जाती। खर्चे इतने ज़्यादा बेतहाशा बढ़ जाते कि इनको संभालना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। किंतु गुरु का प्रभाव भी है जिसकी वजह से क्या है, खर्चे आपके मितव्ययी यानी कि आप बहुत सोच समझ कर जब तक आवश्यक नहीं होगा तब तक आप खर्च करेंगे नहीं। और देखिए कुछ खर्चे ऐसे भी इस दौरान होते हुए दिखाई देंगे कि अभी आपको लगेगा कि नाहक ही आपने खर्चा कर दिया, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, लेकिन फ्यूचर में आपको लगेगा कि ये खर्चे आपके लिए बहुत ज़रूरी थे जिनकी वजह से आपको फ्यूचर में काफ़ी बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। जो लोग देखिए कोर्ट कचहरी के लिए गुरु ना तो कारक होते हैं लेकिन गुरु की सात्विकता बनी हुई है जिसकी वजह से राहु यहाँ पर बहुत अच्छा कोर्ट कचहरी के लिए करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि राहु जिस भी भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित आपकी बुद्धि इतनी तीव्रता से चलती हुई देखी जाती है कि समस्त समस्याओं का निवारण यानी कि आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, आपने गलती की है और आप पकड़े गए हैं तो अभी आप अपनी तर्क बुद्धि का कुछ ऐसा प्रयोग करेंगे कि सामने वाले को ही आप गलत साबित कर देंगे और स्वयं साफ बच निकलेंगे। यह बुद्धि देते हैं राहु। तो इस दौरान कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों को सुलझाने के लिए आपके बेस्ट समय है। इस समय कहते हैं कि लॉयर से ज़्यादा बुद्धि तो आपकी चलती हुई देखी जाएगी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें, कीमती धन का लेन देन करने से बचें, कीमती चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए इससे बेहतर समय आपके आने वाले 18 वर्षों में नहीं आएगा। विदेश जाने के लिए जो भी आपके प्रयास हैं उनको अब आप 2 गुना 4 गुना कर दीजिए। क्योंकि ऋषि पाराशर ने कहा है जब हमारा विपरीत समय चल रहा हो तो हमें अपने पुराने कार्यों को ही आगे बढ़ाते हुए समय अपने अच्छे ग्रहों को और बलि करना चाहिए, और जब हमारा अच्छा समय चल रहा हो तो हमें अपने प्रयासों को 2 गुना 4 गुना 8 गुना बढ़ा देना चाहिए ताकि बहुत जल्द हमारे परिणाम निकल कर हमें प्राप्त हो सके।
तो यहाँ पर आपके देखिए ऑनलाइन फ्रॉड से बिल्कुल बच कर रहना है। ऑनलाइन धन का लेन-देन भी बहुत सोच समझ कर करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन बहुत सोच समझ कर करना है। इस समय छोटी-सी लापरवाही बड़े धन-हानि का कारण बन सकती है। तो यह समय काल आपके लिए बहुत ही बेहतर कहा जाएगा। ये 112 दिन आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण है, पारिवारिक सुख-सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको इस समय धन संचयन हो सकता है, बड़ा धन संचयन। तो देखिए, अब देखिए गुरु किसी भी तरीके से आपके बर्थ चार्ट में अगर कमज़ोर हैं, भाव बल से कमज़ोर हैं, राशि बल से कमज़ोर हैं, षट बल से कमज़ोर हैं, नवमांश में कमज़ोर हैं, दशमांश में कमज़ोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं या शत्रु ग्रह से युद्ध हैं, किसी भी अवस्था में देव गुरु कमज़ोर हैं, मृत हैं, अस्त हैं। तो हम सदैव आपको वही उपाय बताते हैं जिनको करके आप देखिए बिना कुंडली देखे भी कर सकते हैं और इनके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1,20,000 की संख्या में आपको जप करना है और जप करके इसका दशांश हवन करना है। ऐसा करने से उसके उपरांत जो है आपको ब्राह्मणों यथा योग्य दक्षिणा देनी है। देखिए यहाँ पर एक मैं बहुत अच्छी बात आपको बता देती हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को ये उपाय करवाया है, जिसकी प्रभाव से क्या होता है कि जिन लोगों ने स्वयं किया है उनको बहुत शानदार प्रभाव प्राप्त हुए और बहुत जल्दी प्रभाव प्राप्त हुए। लेकिन जिन लोगों ने किसी ब्राह्मण के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा करवाए हैं उन लोगों को या तो कुछ लोगों को प्रभाव ही नहीं प्राप्त हुए या फिर कुछ लोगों को काफ़ी देर में प्रभाव प्राप्त हुए, यानी कि 2 से 3 साल बाद उनकी चीज़ों में सुधार आया। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जब आप स्वयं करते हैं तो आपकी ऑरा को चीरने की ताकत आपके ही अंदर होती है। आपकी ऑरा की ऊर्जा को आप बेहतर सुधार सकते हैं। तो इस ऑरा को सुधारने के लिए आप अगर इन उपायों को कर सकते हैं तो आपके लिए भविष्य में